देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब परमात्मा क्या शिक्षा दे रहे हैं? गरीबदास जी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा कि गौ अपनी अम्मा है, तापर छुरी मतबा, और गरीबदास की दूध को सभी आत्म खा। गौ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध, और गरीबदास एक काजी कुटिल, तने कत्ल किया और दूध। परमात्मा क्या बताया करते थे कि तुम एक बार गाय को मार के और इसको खत्म कर देते हो। बोले आदमियों, ये तो इतना अच्छा पशु है, इसका दूध पियो, इसका बच्चा हल जोतते तुम्हारे काम आवे, और इतना शरीफ पशु तुम इसको क्यों मारते हो? वैसे तो जीव हिंसा किसी की भी करो वही आपको पाप लगेगा। और इसका दूध खाओ, देखिए बढ़िया घी खाओ, मक्खन खाओ, दही बना लो। इस पशु को क्यों खा रहे हो? क्यों गोश्त खा गुलामा, अन्न धन तो को बहुत दिया, क्यों गोश्त खा गुलामा। ये जीव के गुलाम ये गोश्त क्यों खाता है? तो और काजू किस्मत सेब संतरे दूध दही घी मक्खन कितना ही खा ले, ये जुल्म ना करो। अब परमात्मा उनको समझाया करते थे अपने बच्चे समझ के, और हम उन नकलियों के धोखे में आकर के अपने ही पिता को नहीं पहचान सके, आज तक भटक रहे हैं। अब हमने पहचानना पड़ेगा अपने भगवान को, तभी हम सुखी होंगे। अब समय आ गया है। अब क्या बताते हैं, थोड़ी सी वाणी सुना दूं आपको, बहुत अच्छी लगा करेगी, क्योंकि ये तो अमृत वाणी है, आत्मा का आहार है। ये अलग से चार्ज करती है भगवान की जो सच्ची वाणी। तो आम कथाएं कीर्तन सुनते हैं, उनसे कोई लाभ होने वाला आत्मा को नहीं है। ये तो मालिक की महिमा सीधी उस महापुरुष की बोली हुई है, जिसको भगवान आशीर्वाद देकर उसमें डाली थी गरीबदास में। और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए। परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था, तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा। और इन्हीं सत्संग ने कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे को नहीं। और इस दास के मुख से ये सीडी आजकल ये बन गई, मेमोरी कार्ड में भी जाती है, या सीडी में जाती है, डीवीडी में जाती है, कहीं टीवी से सुनते, उतना ही असर करेगी वहां पर भी, वहां भी ऐसे असर करेगी, क्योंकि इस दास का बोला हुआ सत्संग वचन परमात्मा की ताकत साथ जाती है इस दास के माध्यम से, तो वो उतना ही काम करेगी। तो इसलिए जो अन्य कोई अटपट करेगा बीच में, अपनी महिमा बढ़ाओगा, मार खाओगा। यही परमात्मा के वचन सुना दो, डीवीडी लगा दो, चिप सुना दो, आपको भी लाभ होगा, सामने वाले के भी असर करेगा। अगर कोई अपने इस ज्ञान को चुरा कर आप पर प्रभु पाकेगा तो उसकी ब्रह्मटी होगी, कि थोड़े दिन में फिर वो पकड़ा भी जाओगा, क्योंकि तो विस्तार फैल रहा है भगवान का। तो इसलिए ऐसी गलती कोई ना करे, मुश्किल से दाव लगा है, आप भी पार हो, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, कोई भी, सारा विश्व अपना है। अब तो ज्ञान आपको हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग नहीं है, ये तो काल न बांट रखे आप। हमने तो भी एक होना है, और वहां चलना। सतलोग आए हैं जहां से, यहाँ तो गंदा लोग है। 150 वर्ष के बाद यहाँ खाने को भी कुछ नहीं रहेगा, बुरा हाल हो जाता अगर ये सत्संग नहीं चलता दोबारा। अब तो भगवान सतलोक से भेज देगा स्पेशल तुम्हारे लिए, यहाँ पर हरे भरा कर देगा पूरी पृथ्वी को। काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। सुन काजी राजी नहीं ये आप अला खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाए। गौ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध। अब जिस माँ का दूध पीते हैं, जिसका दूध पीते हैं जननी का, उसको हम माता कहते हैं। और गाय का दूध पीते हो या भैंस का पीते हो तो इनको मारकर क्यों खाती? ये भी आपकी मात हुई। उसमें गाय ज्यादा होती थी, इसलिए
गाय की महिमा ज्यादा गाई जा रही है। नहीं तो भैंस में और गाय में कोई विशेष अंतर नहीं, वो भी दूध देती है और उसको मरवाते हैं, उसको खाने वालों को बेचते तो वो भी पाप है। ऐसा पाप नहीं करना हमने। जैसे गाय का आदर करते हैं ऐसे ही दूधारी जितने भी पशु हो सभी का, ऐसा जीवों का हमने इतना ही उसका ध्यान रखना है। फिर भी उस समय ये गौ जो है विशेष प्रचलित थी, तो हमारी माँ के तुल थी। और तुम दूध पीते हो माँ का, उसको माँ कहते हो, गाय का दूध पीते हो फिर इसको खाते हो, धिक्कार है तुम्हारे इस ज्ञान को। गौ हमारी माता है ये पीवत जिसका दूध, गरीबदास काजी कुटिल यो कत्ल किया औजूद। गरीबदास जी तो अपना सिर्फ नाम लिख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं, मैं भगवान से मिला हूं, और ये बात परमात्मा कबीर जी ने कही थी, इसलिए अपने साइन कर रहे हैं प्रत्येक लाइन पर। ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़े, गरीबदास दर्ग है सरे गल में पड़े जंजीर। काजी पटक कुरान को ये उठ गए सिर पीटे, गरीबदास जुल्ला कही ये बानी अकल अदीठ। कि जब ये ज्ञान चलते थे तो शास्त्रार्थ करने आते थे भगवान से और सिर पीट कर चले जाते थे काजी और मुल्ला, फिर लोगों को भरमाते थे, भटकाते थे, वो काफिर है, ये मुसलमान धर्म की बेइज्जती करता। ऐसे हिंदुओं के गुरु कहते थे कि वो काफिर है, वो मुसलमान पैदा हो गया है, हिंदू देवी देवताओं की बुराई करता है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही भगवान के दुश्मन बना दिए थे अपने बाप के, हमारे को अनजानपने में। अब परमात्मा ने आपको पहले इंटेलिजेंट बनाया, शिक्षित बनाया, बेटी बहन भाइयों बूढ़े बुजुर्गों को, और फिर दास को इसके योग बना के परमात्मा के गुड रहस्य को समझ के आप तक समझा सको। वो सदग्रंथ जो आज तक पहाड़ बने थे आज राई बना दिए दाता ने, आपके सामने मलाई बना दी, खाओ टटके। जुल्ले दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मुर्गे अपनी अपनी बेर। मुर्गे से मुल्ला बहे मुल्ला फिर मुर्गे, गरीबदास दो जग धसे तुमने पाया नहीं स्वर्ग। कहते आज आप काजी बने हो, मुर्गे को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और मुल्ला बनेगा मुर्गा। स्वर्ग तक दूर रहा, तुम यही चक्कर काटते रहोगे। कहते मुर्गे से मुल्ला भय और मुल्ले से फिर मुर्ग, गरीबदास दोजक नरक में गए वो पाया नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है और बच्चे फिर कुरान, गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दोनों जिहान। कि एक तरफ तो तू भक्ति करता है, ये कलमा पढ़ता है यानी बकरे काटता है, और फिर ऐसे पवित्र पुस्तक कुरान को तू पढ़ भी रहा है। अरे भले आदमी, ऐसा अपराधी व्यक्ति कैसे पार हो सकता है? तेरे दोनों जिहान डूब गए, इस जन्म में भी तू दुखी होगा क्योंकि पाप करता है, और स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, सीधा नरक जाएगा। दोनों दीन दया करो, परमात्मा कहा करते कि हिंदू और मुसलमान कुछ दया करो। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे, गरीबदास गौ सूर में वो एक बोलनहार। वही जीव गौ में है वही सुअर में है। तुम कहते हो हम गौ मारते हैं, वो तो सुअर को काटते हैं, दोनों में भगवान की आत्मा है। तो सूर गौ में एक है, गाय खाओ ना सूर, ना गाय खाओ ना सुअर खाओ। गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूर, मुल्ला से पंडित बहे पंडित से बहे मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि आज तो हिंदू कहते हम श्रेष्ठ हैं, हम पंडित हैं, और मुसलमान मांस खाते हैं, ये अच्छे आदमी नहीं है। कहते आज कोई अरकाजी ये कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं, आन देवताओं की पूजा करते हैं, ये अच्छे आदमी नहीं है। तो परमात्मा कहा करते जो आज मुल्ला है अगले जन्म में वो पंडित भी बन सकता है, और आज जो पंडित है अगले जन्म में वो मुसलमान के घर जन्म लेकर काजी भी बनेगा।
क्योंकि आपके पहले पूर्वजों के संस्कार मिले जुले थे, वो धर्म पहले नहीं थे, तो वो संस्कारों का आपस में लेन देन आपका चलता ही रहेगा, जिस कारण से हिंदू मुसलमान के घर में जन्म लेंगे और मुसलमान हिंदू के भी घर जन्म लेगा। ये अपने कर्म है, संस्कार। तो कहते हैं मुल्ला से पंडित भये और पंडित से भये मुल्ले, गरीबदास तजो बैर भाव और कर लो सुल्लम सुल, यानी तुम्हें बैर भाव तज के और अपना एक कंप्रोमाइज कर लो, बुरे काम ना करो। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दोनों का वहां होगा हाल बेहाल। भगवान के दरबार में दोनों की पिटाई होगी तुम्हारी। बकरी कुकड़ी खा गए ये गौ गदरा सूर, गरीबदास उस बिस्त में तुमसे अल्लाह दूरे। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है सो कोस। रब की रूह को मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में खूनी को नहीं ठोरे। यानी नरक भी नरा बनाया जाएगा ऐसे नालायक आदमी का। बात करें मुक्ति की और खावे मांस। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। कहते दिन रात गलती कर रहा है हे मुल्ला, एक तरफ तो कहता मैं हक कर रहा हूं, मैं सही भक्ति कर रहा हूं, और अनाथ जीवों को मार रहा है। तो बकरे का कोई धनी नहीं है, मोल ले लिया, मार दिया। किसी राजा के बेटे ने मार के दिखा तू, जब जानू तू कैसा ताकतवर है। तो ये सभी बच्चे बकरी जीव जंतु उस पर धनी के बच्चे हैं और उनको तू मार रहा है। जब उसके दरबार में जागा, जब तेरी हालत खराब होगी। अब क्या बताते हैं कि ऐसा खाना खाओ, बासमती चावल पकाओ और गरत खांड टुक डारे। कहते बासमती चावल बना लो और उसमें खांड और घी डालो। बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम नवारे। भक्ति करो उस भगवान की, ये भोजन खाओ ऐसा, और ये बुरे काम छोड़ दो। कूड़े माने बुंडे। फुलके धोवा दाल कर, कहते फुलके बना बढ़िया रोटी और दाल बना ले, हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन ये मांस मिट्टी ना पकाए। कहते बढ़िया दाल बना, रोटी बना और हलवा बना ले। बड़ी इतना अच्छा भोजन खाना तो ये खा, ये कुकर्म क्यों खाता है, ये गंद क्यों खाता है। अपने आत्माओं परमात्मा की महिमा को जानकर आपकी को एक तो ये प्रेरणा मिलेगी कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कैसे हम मुक्त होंगे। गरीबदास जी ने बताया है, प्रथम आद गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं। किलियम ओम सोहम सारम, ये गायत्री मूल उचारम। हरियम शरियम सुरत समोदम, ये 5 नाम पूर्ण परमोदम। ये थे वो 5 नाम परमात्मा जो दिया करते। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिख रखे। ये कैसे भक्ति करनी है वो अलग से एक फार्मूला लिख भी रखा गरीबदास जी ने, क्योंकि कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने, कबीर भगवान ने गरीबदास जी को देना था। और उसने अपने कबीर सागर में 600 वर्ष पहले कबीर वाणी चैप्टर में लिखा है कि संवत 1774 सोई ता समय प्रेम प्रगट है सोई, और मेरी वाणी का प्रगट होगा और मेरी जो है ना ये 12 पंथ हमी को ढावें, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे, और वाणी साख हमारी दे जीव समझावें, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे, और बर में पंथ फिर हम ही चलावें।
उस 12वें पंथ में 1774 में जो जन्म लेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी की महिमा का कुछ उजियारा सा होगा। और उसमें उसको कोई समझ नहीं सकेंगे, ये कभी गरीबदास जी भी नहीं समझ सकेंगे, कभी पंथी भी नहीं समझ सकेंगे। उसको समझाने के लिए फिर उस 12वें पंथ गरीबदास के पंथ में हम ही आएंगे। परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया इस गूढ़ रहस्य को खोलने के लिए। फिर क्या बताते हैं, गरीबदास जी की वाणी आपको सुना रहे थोड़ी सी, क्योंकि इसमें सार नाम और सतनाम का भी एक झलक है, लेकिन सार नाम को कभी डिस्क्लोज दास ऐसे नहीं करेगा। आपने भी नहीं करना जिसने प्राप्त हो चुका है। ये परमात्मा का अटल वचन समझ लेना, क्योंकि नहीं अपराधी हो जाओगे भगवान के। अब कैसे परमात्मा मिलेगा, ये तो बताई दोनों धर्मों को कि तुम गलतियां कर रहे हो, परमात्मा पाने का मार्ग न्यारा है, वो तुम्हें पता नहीं है। वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, बातें पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें भूल गए शक्तिहारा। अब क्या लिखा है, गीता में लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक के परमात्मा के पाने का, पूर्ण ब्रह्म के पाने का, सचिदानंद घन ब्रह्म को पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये काल ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमन ये प्रियाति तजन देह सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है ओम, और इसका अंतिम सांस तक जो सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उच्चारण करके जाप करता हुआ, तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति है ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का जाप है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु में ही रहते हैं। गीता ज्ञानदाता खुद भी कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता इस बारे में। तो जो प्रसंग आज चला था उसी पर कि परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है उसकी ही भक्ति हम करेंगे। अब भगवान की भक्ति भी करें तो किसकी करें, वो चली थी बात। तो आज उसी पर आते हैं। तो कहा कि अब ये बता दिया कि ब्रह्म का तो केवल मोह मंत्र है। फिर ब्रह्म कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहा है कि परमात्मा जो स्वयं आकर ज्ञान देता अपने मुख कमल से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यज्ञों की विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्वदर्शी संत जानता, उनसे जानो। तो ये है वो तत्वदर्शी संत, और ये गूढ़ रहस्य आपको दास बता रहा, सुनिएगा। अब गरीबदास जी में परमात्मा ने ज्ञान फीड कर दिया था। गरीबदास जी ने फिर ज्ञान बोला, और जो यह होली खेलते थे, होली खेलते अब तो अपने अच्छी नहीं लगती, ना जाने काल की कर डारे ढल जा पास आवे, तो ये नहीं खेलनी हमने, ये नकली। हम तो असली होली खेलेंगे, सतलोक में जाएंगे, राम नाम के रंग से रंगे गए हम ये होली 15वें दिन खेल रहे, यहाँ पर हलवे खाओ, यहाँ पर प्रसाद पाओ, राम नाम की चर्चा सुने भगवान की, ये असली होली है। तो गरीबदास जी को जब कहा करते थे कि आओ महाराज होली खेलेंगे, तो वो कहा करते नहीं, यह नकली होली हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम के रंग की होली खेलते हैं। कैसे? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, भाई परपटन की सैल राम रंग होरी हो। परपटन माने परलोक। पावन अटक पपीहिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, वो राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। पानी पवन ना संचर रंग होरी हो, वहाँ चंद सूरज ना जावे राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीस राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त
95 के मंत्र 2 में कहा कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के प्रेरित करता है भक्तों को, परमात्मा पाने के लिए प्रेरित करता है और घूमता फिरता रहता है और वो भक्ति मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कृत करता है, गुप्त मंत्र भी बताता है। परमात्मा ने इस वाणी में कहा है, सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब यहां गरीबदास जी कह रहे हैं कि 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर, वो सोहम मंत्र, या में नहीं रंग होरी हो, इनमें नहीं है पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। ये बैल के ऊपर क्या दे, सारे पुराण वेद और उपनिषद गीता महाभारत फिर लड़ने जाते थे शास्त्रार्थ करने। कहते क्यों बैल नल बोझ मारे है, वो भक्ति का इसमें मंत्र ही नहीं है जो मोक्ष पाने वाला है। उसमें केवल एक मंत्र है, ये काल का भक्ति है, इसमें जन्म मरण सदा तुम्हारा रहेगा, फिर हम लोग जाओगे फिर धक्के खाओगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह से सके शीस राम रंग होरी हो। ये कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देह माँ विदेह रंग होरी हो, बिन ही रचना नाम राम रंग होरी हो। बगैर जीव के जाप होता है। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, तारंग यानी पार करने वाला मंत्र ले लो, तब तुम्हारे होरी यानी खुशी होगी। कौन सा वो मंत्र, ये स्पष्ट भी किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान की वाणी में। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम सार राम रंग होरी हो। सुकृत नाम उचारियो रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। इसके आगे फिर एक और नाम है, कहते सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, वो सार शब्द यानी सार नाम की तरफ संकेत है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। उससे अलग एक और मंत्र है, वो मिले जब बात बने। इनसे भी बात नहीं बनेगी, इनके बिना वो काम नहीं करेगा। ये तो जाप करने ही करने हैं। ये 5 नामों पर लग रहे थे नकली, वो भी असली नाम आपको दिए। उसके बाद फिर ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम होता है। इसके बाद कहती एक मंत्र और है, वो इसके बिना काम नहीं करेगा, और उसके बिना ये फिर यूजलेस है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र होंगे, लोग बतानी है, उससे बात नहीं बनेगी। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोम मुक्ता सिंध राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक मंत्र का जाप इतना कीमती है आपको, जो दास से प्राप्त होकर के और एक श्वास का सिमरण कर दिया आपने, उसकी कीमत है इतनी कि तखड़ी के एक तराजू के एक पलड़े में एक श्वास के सिमरण की कीमत, वो तो भगवान के दरबार में इबलाल ने कौन दे सके कीमत। यहाँ पर इबरवाड़ा में तो कोई दे नहीं सकेगा मेरे ख्याल में, वो तो जोर ही देगा जिसके पास उसकी परख भी होगी, धन भी होगा इतना, तो सतलोक में मिलेगा आपकी इसकी कीमत। कहते एक बार का श्वास का सिमरण कर दिया तो इतनी उसने तखड़ी के एक पलड़े में रख दो,
और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक चढ़ा दे, शिव का लोक, विष्णु का लोक, माता का लोक, ब्रह्मा का लोक, निरंजन का लोक, ऊपर के 88 खेड़े गोलोक सारे, अतल उतल ततल ये सारे। और कहते 3 लोक पासिंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग और पाताल। इन 3 लोकों को तो पासिंग यानी इनका तो सौदा ही नहीं है। पासिंग क्या होती थी अब तो बच्चों को नहीं याद होगा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, सारी बैलेंस तखड़ी। पहले पुराने समय में एक डंडी सी होती थी, उसके बीच में एक ऐसे बांध दिया था, रस्सी बांध लेते थे छोटी सी, और दोनों पलड़ों एंड पे सिरों पर तखड़ी लटका दिया करते लोहे के पलड़े से, रस्सी से बांध के। तो उनको सौदा करने के लिए हमारे घर पर व्यापारी लोग आते थे, हमारे पिता माता से, गेहूं कणक लेने के लिए। दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। तो पिताजी सबसे पहले कहते थे, भाई सौदागर सेठ जी अपनी तराजू चेक करा। वो चेक कराता था। अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस होता था, जैसे गेहूं तोल रहे तो गेहूं से 4 दाने उठाकर दूसरी तरफ रख देते थे, वो बराबर हो जाते, उसमें फिर कोई एरर नहीं रहती थी। तो वो पासिंग कहते थे, वो 5-7 दाने 20 दाने दो गेहूं के डाले, लेकिन वो सौदे में नहीं होता। तो ये पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक कहते तो पासिंग रख दो इसके। और हम कितने बोले हैं। एक सरपंच बन गया जब काक पीठ फूल गया, एक चेयरमैन बन गए तो सोचा पता नहीं क्या हो गया, एमएलए बन गए तो धरती तोल दे, एक मुख्यमंत्री बन गए ने सोचे पता नहीं के पा लिया। अरे भले आदमी, इस पूरी पृथ्वी और स्वर्ग का भी राज और पाताल का भी, कहते ये तो इस भक्ति धन के बराबर पासक नहीं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब राम नाम कौन सा? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये है राम नाम, राम राम नहीं कि देखो ने सोचा मैं भी राम राम करूं मेरे पास बहुत धन हो गया, नहीं। ये असली मंत्र है, राम का नाम है, शुरू से लेकर लास्ट तक ये सारा कंप्लीट राम नाम है। और ये है असली राम नाम के राम नाम जप कर थर होई, थर माने अविनाशी सतिर, और ये ओम सोहम मंत्र दोई। फिर सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, उसके बिना फिर ये सारे बेकाम। तो ये कंप्लीट जो साधना आप करोगे, इसमें कितने उनकी अलग कीमत है, इनकी अलग कीमत है, और सार नाम की तो कहना ही क्या, यहाँ कोई तुलना ही नहीं कर सकते उसकी कितनी कीमत है। तो वो धन अब आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे एक मजदूर करता मजदूरी सारा दिन 250 रुपये ले, लाल शर्व ले, और एक दिन में लाख रुपये की कमाई करता है, तो वो बनेगा ना सेठ। तो इसी प्रकार जो साधनाएं अन्य संत कर करा रहे हैं, वो तो न सोच ले मजदूरी भी नहीं है। और यहाँ आपको न सोच ले, एक कीमत तो क्या बताऊं, आपको बता ही रहा हूं। यानी इतनी कमाई आपकी भक्ति की हो रही है प्रतिदिन, जिनको यहाँ से दीक्षा मिल गई। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार। कहते ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सोहम शेष उचार ही रंग होरी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो, जन्म मरण नहीं मिटा रंग होरी हो, ओम सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस है रंग होरी हो, मोती करें आहार राम रंग होरी हो, गरीब दास लोलीन है रंग होरी हो, आवागमन निवारा राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते हैं भाई हमने तो अपना आना और जाना मिटा लिया, हम तक कति निश्चिंत हो गए, और अब आपको संदेश दे रहे हैं दास के पास से जो उपदेश लेकर के दृढ़ता से आखिरी सांस तक लगे रहोगे, सब परिवार सब पार हो जाओगे। 101 पीढ़ी आपकी पार होगी, ये देख लेना की तरह। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं भाई, भगवान की बताई हुई गाथा, और जिन महापुरुषों ने इसका लाभ उठाया वो आपके प्रत्यक्ष कर दिया।
और दास ने इसका अनुभव हुआ और आप भी पार होगे। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। ये सत्कर्म मान लेना। सभी आपके भाई बहन हैं, भटक रहे हैं, प्यार से समझाना, क्योंकि प्यार से मानेंगे एक बार तो सबको रिएक्शन होगा ही होगा, क्योंकि काल बैठा है। ये बानी सुना दो, उनको कोई चिप दे दो, वो सुनते रहेंगे, काल भाग जाएगा, फिर वो अपने आप यहाँ आएंगे। आपके भाई बहन विश्व के प्राणी सब एक परमात्मा के बच्चे, ये ध्यान रखना। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका कि कुछ समय परमात्मा की महिमा सुनने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छी किस्मत पाई है आप जी ने, और आपको वो सत्संग मिल रहा है जो इस विश्व में सबसे दुर्लभ वस्तु है। सभी संतों ने बताया है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, यानी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे दुर्लभ जो वस्तु है वो सतगुरु है। सतगुरु के विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है, गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है और कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपते। ये क्या बताना चाह रहा है कि जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में तो तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव जी की जो साधना करते हैं उनकी सतिथि बताई है, तो वो यूजलेस है। फिर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से लेकर 18 तक अपनी साधना और साधकों की जानकारी देता है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। एक तो संकट निवारण के लिए अर्थ, दूसरे धन लाभ के लिए अर्थार्थी, तीसरे जिज्ञासु जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने की इच्छा लेकर ज्ञान ग्रहण करने के लिए भगवान का, उनको जैसे अज्ञानी संत मिलते हैं उस ज्ञान के वो स्वयं वक्ता बन जाते हैं। ये तीनों व्यर्थ बताए, यूजलेस बताए। चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जिसको ये पक्का निश्चय हो गया कि मनुष्य जीवन सहज से मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। उसके बाद ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाता है, विद्वान पुरुष को, इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष है। फिर उसको ये भी ज्ञान होता है कि मोक्ष अन्य देवताओं की उपासना से नहीं हो सकता, एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। ये ज्ञानी आत्मा होती है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो ये ज्ञानी, चौथे प्रकार के जो ज्ञानी आत्मा है, ये बहुत ही उदार हैं, नेक हैं। परमात्मा पाने के लिए इन्होंने समर्पण कर दिया, अपने तन की परवाह भी नहीं की, हजारों वर्ष तक भूखे प्यासे बैठे रहे, लेकिन इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिसके बारे में कहा, जिस कारण से ये मेरे वाली घटिया जन्म मरण वाली गति में स्थित रहे, अनुत्तम घटिया में। अब ब्रह्म उपासना से कहा जाते हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है। और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को
और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, सतलोक को। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत मिल जाने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान देने वाले से कोई और है पूर्ण परमात्मा, और उसकी भक्ति से ही लाभ होगा। और उसकी साधना तत्वदर्शी संत बताते हैं, वो सतगुरु होते हैं वास्तव में। तो कहने का भाव यह है कि अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। ये क्या कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के मनुष्य जन्म में, एकाध मनुष्य जन्म में ये ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म तक की साधना, मेरे तक की साधना करते हैं मुश्किल से। और ये बताने वाला साधु वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला संत कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवताओं की भक्ति से मोक्ष होगा, ये वासुदेव नहीं है, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, ये सब के ऊपर मालिक नहीं है। वासुदेव का अर्थ है जिसका वास, जिसका निवास, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर हो, ओवरऑल कंट्रोलर। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, ये तो वासुदेव इसके पिता का नाम था। वेदों में परमात्मा की उपमा लिखी है, उसमें वासुदेव लिखा है। तो ये हमारे ऋषि लोग उन्हीं सदग्रंथों से अच्छा नाम चुनकर बच्चे का रख देते थे। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो वासुदेव का बेटा था, एक व्यक्ति का। वासुदेव परमात्मा की उपमा है जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पर मालिक हैं। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। और ये कौन से? पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक, इन 3 लोकों पर इनका प्रभुता, इनकी प्रभुता है। और एक ब्रह्मांड में और भी लोक बहुत गने हैं, वहां भी इनका कोई जोर नहीं है। वहां ये ब्रह्म खुद कंट्रोल करता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इन 3 लोकों में एक एक विभागीय मिनिस्टर है। ये कुल मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। इनके पिता ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है और 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। इसके बाद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष यानी 3 परमात्मा बताए हैं, 3 प्रभु बताए, स्वामी। एक तो सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। वो कुल का मालिक नहीं है, वो वासुदेव नहीं है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवेश्वर है। श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म की जानकारी बताई है, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक पर। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी एकाध जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरे तक पहुंचते, नहीं तो आन उपासना में ही लगे रहते हैं। कोई देवी देवता, कोई मंदिर मस्जिद, यहीं तक सीमित हो जाते हैं। और फिर बताया कि वासुदेव सर्वमिति, तो जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कुल का मालिक है, वो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, इंक्लूडिंग ब्रह्म एंड पर ब्रह्म। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के ऊपर भी उसकी प्रभुता है। और इसके अतिरिक्त
असंख्य ब्रह्मांडों का वो मालिक, वो है वासुदेव। तो 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी आत्मा मेरे तक पहुंचता है भक्ति में, नहीं तो नीचे वालों की ही साधना करते रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, कि वो वासुदेव है, वो है सब कुछ, सर्वम इति, बस यही है जो कुछ है। वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही वास्तव में अविनाशी है, वो सबका जनक है, वो सबका कंट्रोलर है। उसी की भक्ति से मोक्ष होगा, ये बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ओए होए, आज ये दास है वो, और आपकी कितनी अच्छी किस्मत है कि आज ये दास आपको सुलभ हुआ। धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। इसी के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि एक पंजाब का रहने वाला एक राम राय उर्फ झुमकरा, गांवों में 2 नाम रख लेते हैं व्यक्तियों के कई बार, उसका विशेष नाम था राम राय। ये सिंह तो बाद में रखने लगे नाम, पहले ऐसे ही नाम थे अपने हिंदुओं जैसे ही इनके नाम, तो अब भी हिंदुओं जैसे ही हैं, लेकिन आगे सिंह लगाने लगे। तो कहने का भाव है कि राम राय नाम का एक बहुत बड़ा किसान था, 900 बीघे का, उस समय का बीघा बहुत बड़ा होता था, वर्तमान का 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है। तो कहने का भाव ये है कि वो भगवान के चाहने वाला था। गरीबदास जी का कोई शिष्य, जब गरीबदास जी छुड़ानी विद्वान थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिल चुके थे, उनसे ज्ञान प्राप्त, ऊपर सतलोक सचखंड सब देख कर वापिस आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने ये अमृतवाणी का लेखन कार्य करवाया था। उस वाणी से कुछ वाणी सिलेक्ट करके, जैसे ब्रह्मवेदी, मंगलाचरण, ये उनके शिष्य सुबह किया करते थे नित्यनेम रूप में, जैसे हम करते हैं। तो उनका एक शिष्य वासियर गांव, लुधियाना के पास है वासियर गांव, वहां पर गरीबदास जी के नाम से एक कुटिया भी बनी हुई है वासियर गांव, पंजाब में। तो वहां एक वो गरीबदास जी का शिष्य, गर्मियों का मौसम था, रास्ते चल रहा था, रात्रि में वो वहां रुक गया रात में वृक्ष के नीचे, सुबह नहा धो के और सुबह का नित्यनेम करे था। उधर से ये राम राय अर्थात झुमकरा सुबह फ्रेश होने के लिए घूमने के लिए निकला था ब्रह्म मुहूर्त में। जब उस फ्रेश पुरुष होकर आया, उसने देखा कि कितनी अच्छी वाणी जो आत्मा को खींच रही है, ये कौन बोल रहा है। क्योंकि ये लोग सरदार लोग जो शिक्षक हैं, वाणी के बड़े ज्यादा कायल हैं, बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, जल्दी इनको प्रभावित होते हैं इससे। तो उन्होंने देखा कि ये वाणी तो एक विशेष है जो खींच रही है आत्मा को। उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भगत ने अपने सारा नित्यनेम कर लिया, तब उसने पूछा झुमकरा जी ने कि हे भक्त, ये वाणी किसकी है। उन्होंने बताया कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी की वाणी है। ये संत विद्यमान है वर्तमान में। हाँ जी, ये आज में अपने शरीर के अंदर है। और छुड़ानी गांव पूरा एड्रेस बता दिया, उन्होंने लिख लिया। 1-2 दिन के अंदर वो छुड़ानी पहुंच गया। गरीबदास जी के साथ चर्चा हुई और गरीबदास जी ने फिर सारा ज्ञान बताया। नानक साहिब जी को कौन मिले थे, कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, वो कौन है, वो परमात्मा है, सारी कहानी बताई। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। जब खूब ज्ञान सुन लिया, सृष्टि रचना सुनाई, तब उस झुमकरा ने कहा था कि हे मालिक, हे भगवान, हे महात्मा जी, ऐसा ज्ञान तो आज तक कोई सुनाने वाला नहीं मिला। तब गरीबदास जी ने कहा था
कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा, यू पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा। कि इस ज्ञान के जानने वाला जो मैं तुझे सुना रहा हूं, करोड़ संतों में नहीं मिलेगा, अरबों में मिलेगा तुझे, अरबों में। उसमें गरीबदास जी अरबों में ही थे, अकेले ही संत थे, लेकिन उस समय उनको ये सारे नाम देने का आदेश नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि करोड़ों में भी कोई संत तुझे नहीं मिलेगा इस ज्ञान का जानकार, अरबों में मिलेगा, अरबों में। कोई गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सारे ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान भी हो और भक्ति समाधान भी हो, कंप्लीट मंत्र भी हो जिसके पास। हमारे ये तो कि गरीबदास जी किसान थे, जाट थे, गांव छुड़ानी के, हरियाणा के। हरियाणा की लैंग्वेज में इन्होंने वो परमात्मा की महिमा अधिक बोली है। गर्क का अर्थ होता है, जैसे हमारे देसी हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि ये लड़का ताकत में, हंगे में गर्क है। हंगे में यानी हंगा माने ताकत। जैसे कोई पहलवान हो तो उसने नो कहा करते भाई ये तो ताकत में गर्क है। गर्क माने कति गच है, यानी घना शक्तिशाली है। और दूसरे कहा करते जिसके पास घना धन होता है, यूं कहा करते यूं तो धन में गर्क है, यानी ज्यादा धनवान होता। तो यहाँ उसी लैंग्वेज को प्रयोग करते हुए कहा है कि कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क के, कि इस ज्ञान में गर्क यानी कंप्लीट ताकत और खूब धनवान इस ज्ञान का और भक्ति शक्ति का कोई अरबों में एक मिलेगा। आज सारे संसार की आबादी 7 अरब के आसपास बताते हैं मनुष्यों की, तो इन 7 अरब में एक दास है जो इस ज्ञान का जानकार है, विश्व में कोई नहीं। तो आपका सौभाग्य है कि आपको मनुष्य जीवन मिला जो बहुत दुर्लभ, और वो सतगुरु मिल गया। बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रभुते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। वो दास भी आपको मिल गया। आपकी कितनी अच्छी किस्मत है, कितनी लाडली आत्मा हो उस परम पिता की, कबीर भगवान की, आप जो बहुत वक्त से आगे हो। जो देर से आएंगे पछताया करेंगे, गए समय को रोया करेंगे टक्कर मार मार के, वो समय फिर हाथ नहीं आएगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब सतगुरु मिलते हैं तो फिर ज्ञान बताते हैं। सतगुरु सच्चा ज्ञान देते हैं, उसी को सतगुरु कहते हैं। और जो सदग्रंथों के ज्ञान को ही आगे बढ़ाता है वो सतगुरु कहलाता है। जिनको ज्ञान ही नहीं है, अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है, वो सतगुरु नहीं है, वो बकवादी व्यक्ति है। तो पुण्यात्माओं, और सतगुरु सत्संग करते हैं और सत्संग से फिर ज्ञान होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर दास है। राजकिशोर जी, आप कहाँ से हैं? गांव ककर्रा, जिला मैनपुरी से आए सर, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? जनवरी 2012 को उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले एक सिरसागंज के पास एक आश्रम है, उनके नाथ बाबा नाम के नाम से जाना जाता है, उनसे उपदेश लिया था हमने। वो जैसे बुखार आ जाता हल्का हल्का तो झाड़ फूंक कर देते थे वो,
लेकिन काफ़ी समय से उपदेश ले रखा था हमने। तो बाद में कहानी ये हुई कि हमारे गुरुजी को भी विशेष परेशानी होने लगी, कई एक बीमारी उनको हो गई। तो एक बार हम लोग बैठे थे वहाँ, तो गुरुजी से मैंने पूछा कि गुरुजी आप हम लोगों की परेशानी झाड़ फूंक करते हैं, सही हो जाती है, लेकिन आपका कष्ट ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है। तो गुरुजी काफ़ी समय तक तो बैठे रहे, शांत रहे। थोड़ी देर बाद बोले, भाई जब तुम लोग जो दान दक्षिणा हम लोगों को देते हो, कोई अच्छे आते हैं कोई बुरे आते हैं, उनका पैसा खाने से हमारी ये कंडीशन हो रही है। कोई ज़्यादा हल नहीं होती थी, केवल शुरुआत ये मालूम पड़ता था कि हाँ परेशानी खत्म हुई, लेकिन खत्म नहीं होती थी परेशानी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से विशेष ही ज़्यादा लाभ हुए, जिसको तो बखान ही नहीं कर सकते सर जी, कितने परमात्मा ने लाभ दिए। शुरुआत तो ये है भगत जी, जब से हमने उपदेश परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से लिया है, आश्रम में गए थे, बरवाला आश्रम में, तो हमारे घर से फोन पहुंचा कि तुम्हारी समर खराब हो गई ट्यूबवेल वाली। 1 महीना पहले वो ट्यूबवेल वाली समर खराब हो गई थी, समरसेबल, तो पैसा इधर उधर से कर्ज निकाल के सही करवाई थी। 1 महीना बाद जब फिर खराब हो गई, आश्रम में पहुंचे तब वहाँ सूचना पहुंच गई कि आपकी समर खराब हो गई। हम और मेरे घर से भक्तवती हैं, दोनों ही लोग गए थे आश्रम में। तो हमने भक्तवती को बताया कि भाई ऐसे ऐसे समरसेबल खराब हो गई है, फ़ोन आया है भाई साहब का, जो कि हमारे वो मिस्त्री हैं, उसी का ही काम करते हैं। तो उनने फ़ोन किया, वो ऐसे ऐसे खराब हो गई। फिर और भक्तों से हमने संपर्क किया, भक्त लोगों ने बताया कि आशीर्वाद लेने जाओ तो परमात्मा से कह देना। तो हम गए, परमात्मा से आशीर्वाद लिया और अपना हाथ जोड़ के कहा, मालिक विशेष ही ज़्यादा कष्ट है, हमको बहुत परेशान हो रहे हैं। परमात्मा ने हाथ रख के कह दिया, जाओ बेटा सही हो जाओगे। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। महाराज जी ने केवल हाथ रखे और बता दिया कि सही हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे। दुखी विशेष ही ज़्यादा हो रहे थे, जब तक हमारी पूरी बात नहीं सुनी जाए। अपने मन में थी कि हमारी पूरी बात सुनी जाए, तब तक कैसे कष्ट आ रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, भक्तों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, परमात्मा से कहा, हमने बिल्कुल कहा कि क्या कह दी परमात्मा ने, कि ये कह दिया कि भाई सही हो जाओगे। भगत जी ऐसे कैसे सही हो सकते हैं, उन्हें उन भक्तों से कहा, करे परमात्मा ने कह दिया तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। भगत जी वहाँ से हम तीसरे दिन आए अपने घर पे। उसके बाद हम अपनी समर पर गए, तो समर हमने देखी, समरसेबल देखी, तो वास्तविक वो खराब रहे। जब मैंने उसको तार फार लगा के देखा, हमारे भाई साहब जो मिस्त्री थे उनने कहा था कि समरसेबल खराब हो गई है तुम्हारी। तो हमने देखा तो मोटर बिल्कुल सही रहे। जब मोटर सही रहे तो बहुत बड़ी खुशी हो गई हमारी। संत रामपाल महाराज ने हमारी ये मोटर सही कर दी। उनको फ़ोन लगाया भाई साहब से, मिस्त्री साहब से, तो उनने कहा कि भाई समर तो खराब है, मोटर फूकी हुई है। अरे हमारे की मोटर सही है, आपके स्टार्टर में कोई कमी होगी। तब तक एक गांव का लड़का आ गया, उसने कहा भाई क्या हो गया। बोले भाई पता नहीं, परमात्मा जाने इसमें क्या हो गया है, कोई स्टार्टर में कमी हो गई है, मोटर तो मेरी सही है। जब तक उस लड़के ने जब पता नहीं क्या किया और तुरंत बटन दबाया, समर सेबल बिल्कुल पानी देने लगी। हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। घर पर दौड़ के आए, जो भक्तमती से कहा हमने ऐसे समर तो सही हो गई। तो भक्तमती ने कहा कि हम ऐसे ऐसे प्रण कह भी आए थे परमात्मा से कि अगर हमारी समर सेबल खराब हो गई, फूक गई, तो परमात्मा आपके इस आश्रम पे पैर नहीं रखूंगी। लेकिन जय हो बंदी छोड़ की, हमारी समरसेबल बिल्कुल सही हो गई। और उस दिन से आज दिन तक जो हम घोर कष्ट में थे, बहुत ज़्यादा कीचड़ में घुसे थे, सो आज परमात्मा ने ऊपर बिल्कुल उठा दिया है। और ये छोटे मोटे चमत्कार तो, हमारी बीमारी एक बार ऐसा हुआ, हम अपनी दुकान पर थे, तो दुकान पर ही हमको सर्प ने काट लिया। हमने देख तो नहीं पाया सर्प कहाँ चला गया, मिला नहीं, लेकिन उसके निशान थे काटने के। तो 10-15 मिनट बाद हमको उसका असर होने लगा, आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देने लगा, जबान भी बंद होने लगी। तो वहाँ झाड़ फूंक वाले जो नाक वाँक रखते हैं, वो लोग बैठे थे वहाँ, उनसे हमने कहा भाई ये देख लो सर्प ने काटा, क्या है, कुछ हमको दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा तुमसे वो नाक वाँक बजवा देंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हो। तो हमने कहा भाई जो तो हमारी मर्यादा भंग हो गई। उनको ऐसे ही हमने उनको टाल दिया। फिर हम अपनी दुकान में फिर आ गए। तो परमात्मा से हमने अरदास लगाई है, मालिक अगर हमें इनसे ढाक बजवा रहे हैं
तो नाम खंडित हो जाएगा। मालिक आप ही जो कुछ कर सकते हैं वो आप ही करो। तो परमात्मा के जहाँ स्वरूप लगा था, जहाँ हम चाय के जलाते थे, वहाँ मैंने दंडवत किया वही दुकान में ही। केवल दंडवत करके परमात्मा के वहाँ से खड़े हुए, और जो हमारी आंखों में बिल्कुल अंधापन हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, जवान भी बैठ रही थी, तो एकदम स्वस्थ हो गए। इंजेक्शन देर में असर करता है, लेकिन हम दंडवत करके खड़े हुए, इतनी देर में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जय हो बंदी छोड़ की। ऐसे ही कई एक परमात्मा ने चमत्कार दिखाए हमारे पास, कई एक चमत्कार है। हमारी जो भक्तमती हैं, उनको बिच्छू ने काट लिया था अंगुली में। उनके इंजेक्शन हमने लगा दिए, जो अंगुली सुन्न हो गई, और हमने दवा लगा के हमने कह दिया कि भाई सिकाई कर लो। तो वो सिकाई करने लगी। सिकाई में क्या हुआ, उनको सुन्न अंगुली थी, वो आँच की जो तपन होती है वो दिखाई लगी नहीं उनको, तो अंगुली बिल्कुल जल गई। जब जल गई तो जब बाद में उन्होंने देखा, हमने ये तो तुमने बहुत गड़बड़ कर लिया। तो कम से कम 10-15 दिन 20 दिन तक तो हम ड्रेसिंग करते रहे, पट्टी करते रहे, दवा देते रहे, लेकिन वो अंगुली बिल्कुल नहीं सही हुई। फिर आगे जो सैफई अस्पताल है हमारे पास में, पीजीआई हॉस्पिटल है, वहाँ दिखवाया। वहाँ कम से कम 4 डॉक्टर MBBS जो डिग्री होल्डर है, सरकारी है, तो उसमें दिखवाया। उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये तो अंगुली कटेगी। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, हमने डॉक्टर साहब कैसे भी हमारी ये अंगुली बचवा दो, जो खर्चा हो वो हम तैयार हैं खर्च करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने आगरा विनीत पाठक डॉक्टर है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, उनको भी दिखवाया, और वो थोड़े संपर्क में भी थे। तो उन्होंने कहा भाई इस अंगुली में तो कुछ ही नहीं कर सकते, केवल कटेगी, कटने के अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद कई जगह और दिखवाया हमने, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अंगुली बच जाएगी। तो वहाँ अरदास लगवाई भगत जी, हमने अरदास लगवा के ज़्यादा तीसरे दिन का 19 टाइम दिया था अंगुली कटने का आगरा। तो हम विशेष ही ज़्यादा थक गए थे, तो हम विनीत पाठक के यहाँ पहुँचे जाके अंगुली कटवाने के लिए, जिसने टाइम दे दिया था 3 दिन बाद के लिए। तो जो अरदास लगवा के जो पहुँचे हैं, तो जो डॉक्टर ने टाइम दे दिया था कटने के लिए, तो वही डॉक्टर कहने लगा भाई अंगुली देखिए कि भाई अंगुली तो तुम्हारी बच गई। केवल 3 दिन का अंतर हुआ, और वो 3 दिन पहले कह रहा था कट गई, और आज अंगुली देख के कह रहा है कि भाई अंगुली तो तुम्हारी बच गई। ये क्या हुआ वो जो तो परमात्मा ही जाने। और उसने मना कर दिया कि भाई अब तो आप जैसे पट्टी अट्टी ड्रेसिंग जो कर रहे थे वैसे ही करें, और जो ट्रीटमेंट चला रहे थे वही चलाएं, और अंगुली सही हो जाएगी। तो ये अंगुली हमारे संत रामपाल जी महाराज से ही प्रार्थना हमने लगाई थी, तो प्रार्थना से ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ही हमारी भक्तवती की अंगुली बिल्कुल सही कर दी, और बिल्कुल चंद दिनों में ही वो सही हो गई। जब पहले से वही ट्रीटमेंट कर रहे थे, बहुत कर्रा ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो ट्रीटमेंट भी हमने बिल्कुल स्लो कर दिया, केवल ड्रेसिंग की है, और वैसे ही परमात्मा की रजा से ही वो सही हो गई। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई जो श्रद्धालु जो देख रहे हैं, उनको संदेश क्या, मैं अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उन भक्त समाज से, जो भी भक्त हमको देख रहे हैं इंटरव्यू हमारा ये, तो मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ये सदभक्ति है, सदमार्ग है, आप लोग कहीं इधर उधर न भटके। ये वास्तविक पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में है, तो आप उपदेश लें और भक्ति करें, और मोक्ष प्राप्त करें, और सुख भी प्राप्त करें। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है।